ये जो ध्यान है ये क्या है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। पूरी पृथ्वी पर ध्यान योग जिस स्पीड से फैला है, शायद ही कोई अन्य शब्द फैला हो। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यानम ही निर्विषयम मनः, मन का विषयों से मुक्त हो जाना। अभी मुझे फोन की आवश्यकता नहीं है, तो हम फोन को उठा के मेज पे रख देते हैं। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा संभव है कि इस खोपड़ी की आवश्यकता न हो, विचारों की आवश्यकता न हो, और उसको आप हटा के रख देते हैं। तो ऋषियों के मायने में तो ध्यान वो है। जैसे मान लो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जब हम पहले पहले मिलते हैं तो उस समय कोई बात नहीं होती, वो इतना आकर्षण और इतना इनर कनेक्शन रहता है। वो जब आप कोई बात नहीं कर रहे, बाहर भी बात नहीं हो रही, अंदर भी बात नहीं हो रही, बस देख रहे हैं, एक दूसरे की उपस्थिति मात्र है, तो यहाँ से ध्यान प्रारंभ हो सकता है। योग तो जीवन का खेल है, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् योगी भव त्वम अर्जुना। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड चीजों के ऊपर। आप लोग सारे लोग एंजाइटी रोज फेस करते हैं। अगर आप मोबाइल पे होते हैं या आप कुछ और भी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी भी जॉब भी करते हैं, तब आपको एंजाइटी स्ट्रेस होता ही रहता है। मोबाइल पे आप उठा के कुछ और देखते हैं एंड देखते देखते कहीं और चले जाते हैं और 20 मिनट 30 मिनट आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये सारे चीज़ों से आपके ऊपर जो स्ट्रेस होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके लिए हमारे जो गेस्ट आए हैं, ही इज़ ए पीएचडी होल्डर एंड वो डिटेल में हमसे बात करेंगे ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, योग के ऊपर। ये एपिसोड को पूरा अंत तक देखिए। और अगर आपका कोई दोस्त है जो इस एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो उनको भी ये एपिसोड जरूर दिखाइए। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर वाचस्पति, जो एक दार्शनिक है, एक लेखक है और एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि रखते हैं एंड अभी उनका एक बुक भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। तो स्वागत है डॉक्टर वाचस्पति। नमस्ते, बहुत अभिनंदन है आप सबका। तो आज हम शुरू करेंगे, जो डिस्कशन हमारा शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे अब मुझे पता नहीं, क्योंकि एक ध्यान कहिए या मेडिटेशन जो है बहुत बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो ध्यान है ये क्या है और कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। श्री मिश्रा जी, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से ध्यान योग अत्यंत व्यापक हुआ है। हम्म। मतलब पूरी पृथ्वी पर ध्यान योग जिस स्पीड से फैला है, शायद ही कोई अन्य शब्द फैला हो। पर ध्यान के बारे में हम जानते कितना है? हम्म। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि ये जैसे फ्लॉवरी जैसा हो गया हो, बिल्कुल। है ना। योग हम शरीर से भिन्न भिन्न मुद्राओं में शरीर को मोड़ रहे हैं, उसको योग कहा जाता है कि हम योग कर रहे हैं, यानी शीर्षासन कर रहे हैं या चक्रासन कर रहे हैं। पर ऋषियों का योग क्या रहा होगा, हम्म। या ऋषियों का ध्यान क्या रहा होगा? क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज को सच्चाई से जानना है तो ऋषियों की तरफ लौटना पड़ेगा। बिल्कुल। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यानम ही निर्विषयम मनः, हम्म। मन का विषयों से मुक्त हो जाना। अच्छा। विषय से मुक्त हो जाने को हम बहुत सरल शब्द में कहें तो विचार से मुक्त हो जाना। हम्म। इसको यूं कह सकते हैं, अभी मुझे फोन की आवश्यकता नहीं है, हम्म। ऐसे दिन भर हमारी इसमें रहा, हाथों में रहा, आवश्यकता नहीं है, तो हम फोन को उठा के मेज पे रख देते हैं। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा संभव है कि इस खोपड़ी की आवश्यकता ना हो, और विचारों की उसको आवश्यकता ना हो, और उसको उसको आप उठा के हटा साइड के पे रख रख देते हैं। दो। तो ऋषियों के मायने में तो ध्यान हुआ है। अच्छा। तो ये जो अंतिम स्टेज है हाँ 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 हाँ। कि विचार से ही मुक्त हो गया, हम्म। क्योंकि हमारी सारी पीड़ाओं का जो केंद्र है वो हमारे विचार है। हम्म। विचार नहीं तो कोई पीड़ा नहीं, बिल्कुल। और हम चीजों को और अच्छे ढंग से देख पाते हैं। हम्म। विचार उसमें बाधक बनता है, तो वो एक अंतिम स्थिति है। पर ध्यान का आरंभ कहाँ से करें? हम्म। मेरा सर्वदा
प्रश्न रहता है आपसे, अपने आप से भी, भाई से भी, कि हमारे इन्वॉल्वमेंट पूरे संसार के साथ है। हम्म उसका एक उदाहरण मैं अक्सर दिया करता हूँ हम्म कि जब हम फोन मिलाते हैं, जब डायल करते हैं किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को, तो रिंग रिंग होती है, टन टन होती है, बात होती है। हम्म पर जब कभी हम अपने आप को फोन मिलाएं तो वो हमेशा एंगेज ही, एंगेज ही मिलेगा। बिल्कुल। एवर एंगेज। बिल्कुल। वो बात हो ही नहीं पाती। हम्म तो हमारी दुनिया भर से बात चल रही है, अपने आप से कोई बात नहीं। हम्म तो ध्यान का जो प्रथम बिंदु है वो यहाँ से शुरू होता है कि स्वयं के अपने ऊपर से लाना बात है। कब करना शुरू करते हैं। अच्छा। विचार करना, तो विचार तो आपके सतत चल रहे हैं, रात दिन रात चल रहे हैं, पर बात करना, यानी ये ध्यान आना कि आप हो, यू आर एग्जिस्टिंग। हमारी इन्वॉल्वमेंट संसार के प्रति इतनी ज्यादा है कि मैं इस संसार में हूं, ये ध्यान ही नहीं। अच्छा। तो यहां से ध्यान प्रारंभ होता है कि मैं हूं, मेरी सत्ता है। और वो सत्ता कहाँ तक है, कितने अंदर तक है। अंदर तक का मतलब यह है कि एक तो आपके ये हाथ पैर, ये सब कुछ जो एसेट्स हैं वो भी आप ही हैं, पर उससे थोड़ा सूक्ष्म आपके विचार, आपके सुख दुख, पर उससे भी आगे क्या, जो आपकी सेल्फ प्योर बीइंग है, हाँ। वो क्या, अच्छा। उसके बारे में हम बस केवल चिंता करें कि है कुछ जो मैं हूं, जिसको मैं शब्द प्रयोग करता हूं। हम्म। तो इस चिंता के साथ ध्यान प्रारंभ होता है। तो जैसे मैंने आपको अभी सुना, तो मुझे लग रहा है कि ध्यान, अगर मैं लेमैन को सुनाऊं तो उनको लगे ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे अभी बताया उस हिसाब से सेल्फ कॉन्शियसनेस को लाना एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर ध्यान इतना डिफिकल्ट है तो फिर लोग उससे हट जाएंगे। आप मुझे सिंपल वे में बता सकते हैं कि ध्यान, क्या कोई इजी वे है ध्यान करने का, या कैसे होता है? आप पूछना चाह रहे हैं कि जब हमने कहा कि ध्यानम ही निर्विषयम मना, विचारों से पार चले जाना, हम्म ये इतना डिफिकल्ट वो है, तो विचारों से मुक्त कैसे हुआ जाए। हम्म मन का लक्षण किया गया है, मन एक बार में दो चीजें नहीं सोच सकता। हम्म जब हम, आश्चर्य होगा आपको, जब हम टीवी देखते हैं हम्म तो जब हम सुन रहे हैं तब हम देख नहीं रहे, और जब हम देख रहे हैं तो सुन नहीं रहे। इतना सूक्ष्म मन है वो, इतना तीव्रगामी है। और हमारे जो विचार हैं वो हर सेकंड के बाद, या सेकंड के भी 100वें हिस्से किए जाए, उसके बाद उसमें विराम होता है। यानी आप लगातार विचार नहीं करते, विचारों, दो विचारों के बीच में गैप है। हम्म अगर वो सेकंड के 100वें हिस्से जितना गैप है, यानी उसको एक इकाई माने या एक सेकंड माने, तो एक सेकंड तक का गैप हो सकता है, तो एक से दो भी हो सकता है। हम्म यानी 2 सेकंड तक आप निर्विचार रह सकते हैं, हम्म और 2 तक रह सकते हैं, तो 100 तक भी रह सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका एक अभ्यास शुरुआत। की जा सकती है। हाँ हाँ। और उसके विषय में पतंजलि का सहयोग ये है, पतंजलि का मंतव्य ये है कि अपने प्रिय विषय पर हम्म यथाभिमत ध्यान आदवा, कि जो आपको प्रिय लगता हो उस पर फोकस करें। फोकस करिए। जैसे मान लो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जब हम पहले पहले मिलते हैं हम्म तो उस समय कोई बात नहीं होती। वो इतना आकर्षण और इतना इनर कनेक्शन रहता है। तो वो जब आप कोई बात नहीं कर रहे, बाहर भी बात नहीं हो रही, अंदर भी बात नहीं हो रही, बस देख रहे हैं, एक दूसरे की उपस्थिति मात्र है, तो यहाँ से ध्यान प्रारंभ हो सकता है। यह दूसरा उपाय जो ऋषियों ने बताया है, कि जो आपके साथ निरंतर रहने वाला है वो है आपका श्वसन तंत्र। यानी आप श्वास ले रहे हैं, जीवन आ रहा है, बिल्कुल। श्वास निकाल रहे हैं, जीवन गया, हम्म फिर आ गया। तो इस श्वसन तंत्र पर आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। और अच्छा, ये आपके साथ हमेशा है। तो ये ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है पहले, श्वास श्वास पर। जा रही है, जीवन जा रहा है, हाँ 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 हाँ। और फिर उस नियंता की कृपा हो रही है, जीवन फिर आ रहा है, आ रहा है। सेकंड सेकंड में घटित हो रहा है, आश्चर्य के साथ, हम्म कुतूहल के साथ, ओके। है ना। तो यहाँ से हम
एक चीज पे फोकस करें। और जो संसार की घटनाएं चल रही हैं वो आज का खेल नहीं है। वहां से दीवार के पीछे से शोर आ रहा है, दुनिया भर की घटनाएं घट रही हैं। ये आज का खेल नहीं है, लाखों साल से ऐसी है। इनको भी चलने दो। इनके प्रति ना कोई द्वेष भाव है ना राग भाव है, चलने दो। पर आप जब श्वसन तंत्र पर इस प्रकार का अभ्यास करते हैं और कुछ समय तक, 6 महीने 1 साल, इतना जल्दी नहीं कि यूं किया मैगी 5 मिनट की, वो नहीं, वो नहीं। बस समय लगाना पड़ेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर्य सत्काल सेवितो दृढ़ भूमि। जब आप निरंतर करते हैं कि 5 दिन किया फिर तो कुछ मिलता नहीं, छोड़े इसको, ऐसे नहीं। हाँ हाँ। पर आपको जितना बड़ा फल चाहिए, जितना अद्भुत फल चाहिए, उतना समय और अभ्यास लगाना पड़ेगा। तो इसमें जैसे आपने सांस के ऊपर बात किया, ऐसे क्या शब्द के ऊपर भी होता है? या जैसे आजकल का एक नया शुरू हो गया है कि जिसको कहते हैं कि साइकेडेलिक ध्यान कहते हैं, जिसमें कलर आता है, आवाज आता है, ये सारे चीजें होता है। तो पतंजलि ने तो सिंपल, बहुत सिंप्लीफाई किया इसको कि यथाभिमत ध्यानवादा, जिस पर भी आपका मन टिक सके, अच्छा, जिस उस पर भी पे टिक सके, करना चाहिए। हाँ। जिस पे भी मन टिक सके, जो आपके लिए रुचिकर हो। ओके। इसलिए पहले उदाहरण दिया कि एक एक जो स्त्री पुरुष एक स्वाभाविक आकर्षण है, इस पर टिक सकते हैं तो इट्स फाइन। या पति पत्नी में अगर अच्छा प्रेम है और दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, दैट्स आल्सो फाइन। ओके। या किसी को बहुत मधुर चीज खाने की इच्छा है, उस पर भी ध्यान हो सकता है। इसके अतिरिक्त विजुलाइज करने का अभ्यास कि मेरी प्रेमिका वहां होगी और हम दोनों मनाली के एक बड़ी पीक के ऊपर बैठे हुए हैं और उधर से बादल हमारे अंदर से आ रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी पर भी आप फोकस करना सीखें ना जी, हाँ। मन को टिकाना सीखें। क्योंकि अगर एक क्षण मन टिकता है तो उससे 2 क्षण की संभावना बनती है और 2 से 100 की संभावना बनती है। अगर आपका मन 1 सेकंड के लिए निर्विषय हो सकता है किसी भी चीज से, तो 2 सेकंड के लिए भी हो सकता है और 2 से 100 भी किया जा सकता है। तो 5 मिनट से शुरू करके हम आगे जाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये ध्यान की हम बात करते हैं, तो ऐसे जो योग है, योग ध्यान क्या एक ही चीज होता है या अलग अलग होता है, या पार्ट ऑफ योग ध्यान है? बहुत सुंदर प्रश्न, अति सुंदर। एक्चुअली योग तो पूरा जीवन का खेल है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात योगी भव त्वम अर्जुना। हे अर्जुन, तू योगी हो के जी। अगर उसको शूट भी करना है ना, गोली से उड़ा देना है, तभी योगी होकर के मार। अच्छा। और इतनी बड़ी बात कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा क्षण क्षण योग में हो। अच्छा। आ, अपना पतंजलि का जो योग दर्शन है वो यहीं से प्रारंभ होता है, अथा योगानुशासनम। अथा। अथा, अभी। अब अब। अब हम योग की बात करते हैं। अच्छा। अब का मतलब क्या है, यही सारा खेल है। अब एक जो है सापेक्ष शब्द है, रिलेटिव शब्द है। अब मैंने कब, कब का मतलब है, पैसा ना गंदी चीज है, पैसा अच्छी चीज नहीं है। बचाइए। नहीं, जब आपकी वो वाली अलमारी है ना जी, वो यूएसडी डॉलर, अमेरिकन डॉलर से भरी हुई हो, अच्छा। तब कह सकते हो आप। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। अब से बात होती है। ये अब का उत्तर है। कि कब का उत्तर है कि जब आपने जीवन को जी लिया, सब चालाकियां करके देख ली, सब तरकीबें आजमा के देख ली, आखिर जिंदगी छोटी पड़ गई। तो जब सब थक चुके हो ना, तब आप योग की तरफ बढ़े, तब आपका बढ़ना सच्चा होगा। एक संदेश है, एक सुझाव है पतंजलि का कि अथा योगानुशासनम, कि अब देख लिया संसार, और कितना देखना बाकी है। अच्छा। नहीं, कब तक आप आजमाना चाहते हैं? हाँ 10 साल 20 साल? बिल्कुल। हाँ आखिर जिंदगी छोटी पड़ गई, सारी तरकीबें खोटी पड़ गई। बिल्कुल। तो एक एक सीमा तो सोचनी चाहिए कि मैं इतने समय तक अपनाऊंगा, इतने समय तक आजमाऊंगा, उसके बाद में योग की ओर बढ़ूंगा।
अगर अंदर की शांति चाहिए तो, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, मोबाइल चला के देख लिया, अंगूठे को एक्टिव करके देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया जो भी संसार में हो सकता है। हम्म, तो इतना कुछ करने के बाद भी वो कहते हैं कि एक कार यदि आपको 50 ग्राम दुख देती है तो 2 गाड़ियां आपको 100 ग्राम दुख देंगी। हम्म, इक्वेशन तो यही बनती बिल्कुल। है। एक पत्नी यदि 100 ग्राम दुख दे रही है तो 2 पत्नियों से 250 ग्राम होने वाला है। हम्म, तो अगर इस इक्वेशन से सोच के आगे बढ़ें तो संसार ने इतना दुख दिया है तो कुछ तो और आजमाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होता है अथाह योगानुशासनम। अब अच्छा, थक चुके हैं, अब हमें योगा के अब साथ कुछ चलना। नया अपनाते हैं, नया आजमाते हैं। ओके। तो जैसे आपने अभी श्री कृष्ण की बात की है, तो मैं थोड़ा सा अब उधर चला जा रहा हूँ। जैसे भगवत गीता में ये बताया गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्म योग की जब बात होती है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तो आज के जो सिस्टम है, आज के जो लाइफ है, उसमें क्या ये रियली एप्लीकेबल है? क्योंकि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये तो कोई भी कर नहीं सकता मेरे हिसाब मिश्रा जी, आपने तो ये प्रश्न करके दिल प्रसन्न कर दिया। से। अच्छा। तो हमें इतना बात करने इतना इतना गहरा प्रश्न है ये दीजिए। जी। कि अगर हम किसी को नमस्ते भी करते हैं हाँ, हाँ। और सामने वाले ने नमस्ते नहीं की, तो हम सोचने पड़ जाएंगे यार हाँ, मुझसे क्या गलती हुई होगी, हाँ, या मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, मेरी ड्रेसअप अच्छी नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम उसकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, उसका कुछ फल चाहते हैं। हाँ, तो ये कैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो? हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, संभव कैसे हो सकता है ये? बिल्कुल। और अगर हम इतना सीख जाएं तो सारा ध्यान और ये सब कुछ इनमें इंक्लूड कंक्लूड। क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन उसी के साथ लिंक है कि भाई सारे एक्सपेक्टेशन रहता है मुझे हर चीज से, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूं? वही कर्म योग, जब मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ही आनंददायक क्वेश्चन, थ्रिलिंग करने वाला। एक्चुअली जितनी भी फल है ना वो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं। आप कर्म करते हैं और उसका फल भविष्य में मिलता भविष्य में मिलना है। है। अगर किसी ढंग से भविष्य खो जाए तो फल भी खो जाता है। हाँ। कैसे हो सकता है ये? हम्म, आप एक गुलाब का पौधा लगा रहे हैं हम्म, या आम का पौधा लगा रहे हैं, आप अपने हाथों से गुड़ाई करते हैं, मिट्टी बिल्कुल। आपके कपड़ों पर है, हाथों में है, उसको भूरी भूरी बना रहे हैं और लगा रहे हैं, और इतने तन्मय हैं उनकी कोमल पत्तियों के साथ, उसकी हरी हरी डाली के साथ और मिट्टी की सुगंध के साथ। तो भविष्य खो जाता है, बिल्कुल। और जैसे ही भविष्य खोता है फल भी खो जाता है। आपने पौधा अपने अच्छे प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा प्यारा पौधा लगाया, बात खत्म हुई ना। हम्म, अगर आपने उसमें सोचा कि मैंने तो बड़ा परिश्रम किया, बड़ा होमवर्क किया, है ना, स्कूलों में भी होमवर्क दे रहे हैं, घर में भी होमवर्क कर रहे हैं, पौधा भी लगा रहे हैं, तो होमवर्क वर्क नहीं है, वो जॉय है, वो ब्लिस है। उसी में पूरी कहानी हो गई जी। आपने वो पौधा लगाया, पूरा उसमें जीवन जी लिया। तो उसी जैसे पावर ऑफ नाउ कहते हैं ना, पावर ऑफ इसी नाउ। इसी क्षण जीना, बिल्कुल। वो ये अच्छा। है ना। अब मैंने किसी अपनी पत्नी से प्यार किया, अब वो भी मुझे प्यार करेगी, कोई जरूरत नहीं है ना जी। मैंने प्यार किया, उससे जो मुझे संतुष्टि हुई, जो आत्मा तृप्त हुई, उतना काफी हो गया। तो क्षण को आनंद में बदलना, वो जरूरी है। वो जरूरी है। और आनंद और विचार साथ साथ नहीं रहते, बड़ी बात ये भी है। हाँ, 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 हाँ। आप जब विचार करते हैं और जब आनंदित होते हैं तो ये दोनों के प्रतिद्वंदी है। हम्म, जब आप पूरे जॉय से भरते हैं, हम्म, विचार खो जाते हैं, विचार खोता है, भविष्य खो जाता है, भविष्य खोता है, फल की आकांक्षा खो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, यही है बेसिकली। हम्म। तो जैसे आपने भविष्य की बात किया, ऐसे क्या ये भी है कि हमें जो हमारे पास्ट है उसको भी भूलना चाहिए? वो तो, क्योंकि भविष्य और पास्ट ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं। रहते हैं, तो दोनों को ही भूल के। हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि नदी का एक किनारा नहीं है तो फिर दूसरा किनारा भी नहीं है। और जैसे ही आप सागर बनते हैं ना जी, किनारे खो जाते हैं। नदियाँ छोटी जो होती हैं वहीं किनारे किनारों की चर्चा रहती है। बिल्कुल। आप विराट जैसी बनते हैं, किनारे विलीन हो जाते हैं।
बिल्कुल। पास्ट भी खो जाता है, फ्यूचर भी खो जाता है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा बात करते हैं कर्मयोग के ऊपर और थोड़ा सा डिटेल में कि कर्मयोग को हम कैसे देखें और क्या करना चाहिए हमें कर्मयोग में। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम्म। तो ये क्या बोझ लेके चल रहे हैं क्या हम? ना, वी आर एंजॉइंग, वी आर टॉकिंग, वी आर एंजॉयिंग। है ना? पूरा आनंद है जी। बिल्कुल। तो ये कर्मयोग है। हाँ हाँ हाँ। वही भगवान कृष्ण कह रहे तू तो यार तो अपने तीर चला, और इतना तेरा सटीक निशाना हो कि विचार खो जाए, इतनी बारीकी से हो कि विचार खो जाए, हम्म। इतनी सूक्ष्मता हो। तो जितने आप सूक्ष्म होते हैं, जितने अंदर से सूक्ष्म होते हैं, वो कर्मयोग लेके आता है। अच्छा। पर इसको भी भगवान कृष्ण जो है अलग अलग चैप्टर में अलग अलग स्तर के लिए बताते हैं हम्म। कि योग अलग अलग स्थिति में क्या क्या हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण का समत्वम योग उच्यते, समत्व हो जाना। अभी मेरे पास लॉटरी निकली $1 मिलियन की। मजा आ गया, चलो देखते कौन सा 5 स्टार होटल टिकट में कौन सी बढ़िया विदेशी शराब आई है। और अ, गाड़ी के किसी किनारे पे थोड़ा स्क्रैच आ गया, और आपने पिछले हफ्ते गाड़ी खरीदी थी। हम्म। ओह, दिल टूट गया। बिल्कुल। समत्वम ठीक है, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कल्पना किए ब्रह्मांड कितना विशाल है, हम्म। और कितने लाखों सालों का खेल है ये। बिल्कुल। 10-20 हजार सालों की बात नहीं है। इतने सालों से इतने बड़े 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 ब्रह्मांड में, और उसी उठापटक में आखिर कब तक? तो ये जो है समत्व की ओर, यानी जब खिजा आई है हम्म। तब भी आनंद है, बाहर आई है तब तब भी भी आनंद है। तब भी आनंद है। खिजा का कोई गिला नहीं, हाँ हाँ। और बाहर आई तो बड़ी उछल कूद नहीं, बंदरों की तरह। हम्म। तो वो अंदर गहराई, वो अंदर गंभीरता, ये समत्व लेके आती है। हम्म। फिर उस समत्व तक भी एक सीढ़ी से पहुंचा जाता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्ता स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो समत्व, वो इक्वलाइजेशन कैसे प्राप्त हो। अच्छा। कि हमारा आहार विहार जो हम डेली करते हैं, खाते हैं, आहार मैंने, और विहार, आहार मैंने जो हम बाहर से कुछ भी ले रहे हैं, अच्छा, केवल भोजन नहीं, बाहर से कुछ भी लेते हैं। कुछ भी आ मैंने ग्रहण करना, अंदर की तरफ आहरण करना। तो बाहर से हम विचार भी ले रहे हैं, शब्द भी आ रहे हैं, हमारे आंखों से रूप भी आ रहा है। तो बाहर से हम जो कुछ ले रहे हैं हम्म और जो बाहर निकाल रहे हैं, हम्म। विहार, उसमें संतुलन। अच्छा। बहुत अधिक खा लेना इज वेरी इजी, पार्टी है और खूब खाए जा रहे हैं। कम खाना, उपवास करना भी बड़ा इजी है, किंतु संतुलित खाना, राइट। जो संतुलित हाँ, खाना, संतुलित खाना वो। बक 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 करते रहना बहुत आसान है, मौन रहना भी आसान है। लड़ाई होगी किसी कोने के कमरे में, किसी कोने में अंधेरे में बैठ करके हम, किंतु संतुलित बोलना, डेट इज योगा। अच्छा। संतुलित खाना, डेट इज योगा। किसके मामलों में कितनी टांग अड़ानी है। बच्चों के मामले, परिवार की बात करें, हम्म। कि बच्चों को माता पिता के द्वारा कितना हस्तक्षेप किया जाना है, ये संतुलन। अधिक हस्तक्षेप किया तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, और बिल्कुल नहीं किया तो बिगड़ जाएंगे। कितना करना है कि जहां चीजें बिगड़े भी ना, बच्चे बिगड़े भी ना, और अंकुश जैसी चीजें भी ना हो जाए। हम्म। तो ये व्यवहार में जो संतुलन है, ये उस समत्व की ओर ले जाता है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। एक उस, तो ये भगवान कृष्ण का हम्म। एक सीढ़ियां है कि कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ तक लेके जाए। तो वो भगवान कृष्ण का अर्जुन के प्रति संदेश है कि तेरा हर क्षण योग में हो। हम्म। और जी, ये एक चीज है। मतलब ये हम बोलने में तो बहुत इजी लगता है, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा टफ है ये। श्री मिश्रा जी, हमने तो पहले कहा कि बड़े परिणामों के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। आप कोई किसी ठेले पर क्या है, मोमोज थोड़ा खाने जा रहे हैं, हाँ 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 हाँ। कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। परंपरा से हटके कुछ तो करना पड़ेगा।
जो आपने किया नहीं है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी उछल कूद से टांगे हाथ मोड़ लिए, वो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, किंतु वो ध्यान योग नहीं है। कम से कम आप जिसके साथ आपको जीते जीते इतने साल हो गए हैं, हाँ हाँ हाँ। उसके साथ थोड़ा तो परिचय होना चाहिए ना, आखिर मैं बिल्कुल। हूँ कौन, हम्म। ये क्वेश्चन तो होना चाहिए। और उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन करते हैं तो उसका थोड़ा परिचय भी हो जाए, ढंग से जान भी लिया जाए उसको। मरने से पहले थोड़ा तो परिचय हो जाए अपने आप से, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो ऐसे ही चले जाए। तभी आनंदमय होगा तो जीवन। ये नहीं कि हम क्या कठिन होगा जी, इसको नहीं करेंगे। अब देखो कि बड़ी बड़ी चीजें तो कठिनता से ही होती हैं। बिल्कुल। तो स्ट्रेस से बचना है आपको, एंजाइटी से बचना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान की तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए जैसे आपने कहा वो शुरू करना चाहिए। छोटी चीजों से शुरू करना चाहिए। छोटी चीजों में ने जब आपके साथ, अब दुख की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, आपने हीरे की अंगूठी पहनी, हाँ हाँ। किसी बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड ने आपको दी थी, ठीक है। और वो कहीं नहाते हुए या कहीं गंगा जी में स्नान करते हुए गिर गई। अब आप दुखी होना चाहते हैं, बड़ा दुख, और दुखी होना बड़ा स्वाभाविक है, दुखी होने में कुछ भी बुराई नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। पर दुख होगा नहीं, मैं दुखी होऊंगा, मुझे अपने आप को दुखी करना चाहिए नेक्स्ट 30 मिनट तक, क्योंकि मेरी अंगूठी खोई है, इसलिए मैं दुखी होता हूँ। तब क्या होता है, आप अपने मालिक हो जाते हैं। अगर दुख अपने आप घटित हो रहा है तो यू आर स्लेव, और आप दुखी हो रहे हैं कि भाई मुझे दुखी होना चाहिए अगले 30 मिनट तक, तब आप मन को प्रशिक्षित करना सीख जाते हैं। राइट। यहाँ से एक सुख की, एक आनंद की और ध्यान में जाने की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। हाँ, तो यही है, यही चीज अगर हमारे ऑडियंस इसको इम्प्लीमेंट करे, तो मैं सोचता हूँ कि एक सही रास्ते में चलना शुरू हो कहीं जाएगा। ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो जीवन ऐसे ही बीता दिया। बिल्कुल। आचार्य जी, जैसे आपने अभी बताया, तो ध्यान तो है, ध्यान के लिए हमें कोई आसन की जरूरत है, कोई पर्टिकुलर आसन के साथ ध्यान करना चाहिए? स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं, जिसमें भी आप आराम से बैठ सको। हाँ हाँ। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं वैसे, पद्मासनम, पद्मासन। ओके। पर वो थोड़ा सा कठिन होता है। टफ है। और उससे थोड़ा सरल है सिद्धासनम। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम पॉइंट है, हाँ हाँ। उसके पास अपनी दोनों एड़ियों को ऐसे रखना, अच्छा। और ये जो घुटने हैं ये अगर जमीन पे लगे रहे हाँ हाँ। तो सरल है, मतलब अच्छा। अच्छा है। ओके। मतलब एक रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, तो ये एक आसन का पोस्चर बनता है। और सारा खेल तो मन का है जी। मन का है। जिस आप ऐसे बैठे हैं, इट्स सेल्फ आसना, हम्म। जैसे भी आप देर तक बैठ सकें, क्योंकि आपकी करवटें उसमें बाधक ना बने। हाँ हाँ हाँ। जो विचारहीनता लेके आनी है, विचार शून्यता लेके आनी है, हाँ हाँ उसमें करवटें बाधक ना बने। हमारी जो करवटें हैं हमारी नींद में बाधक ना बने, हाँ हाँ। ध्यान निद्रा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने बात किया, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ इसको। जैसे आप कह रहे हैं कि ध्यान के बारे में, जैसे हम सोते हैं, आंख बंद रखते हैं, नींद में आ जाते हैं, वो भी कोई ध्यान है? एक्चुअली वेदांत में हाँ हाँ। सुसुप्ति, सुसुप्ति एक वैसी निद्रा है जो स्वप्न रहित होती है, प्रगाढ़ निद्रा। अच्छा। उसमें और मोक्ष में हाँ। एक रूपता, ओके। क्योंकि वो जो आपका ध्यान है, वो सत्व रजस तमस, इनमें जो सत्व की प्रकाष्ठा है, हम्म। सत्व प्रकाष्ठ होता है, मतलब एकदम ऊंचाई पे पहुंचता है सत्व गुण, तब वो ध्यान पैदा होता है। और ये तमोगुण की प्रकाष्ठा है, अच्छा। निद्रा जिसे हम सुसुप्ति कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जब दो चीजें अलग अलग अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचती लेवल है, पे पहुंच जाते हैं। तो एक रूपता पैदा हो जाती है। ओके। अच्छा। तो वो निद्रा हम ले सकें। हाँ हाँ हाँ। और इसमें थोड़ी सी कहना चाहूंगा मैं, हाँ अच्छा सोने के लिए जागना जरूरी है, हाँ। अच्छा सोने के लिए जागना जरूरी है। अच्छा खाने के लिए भूखा रहना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। तब आप उसके महत्व समझ पाएंगे। नहीं खाई मतलब भोजन में थोड़ा सुख है, हाँ। सुख भूख में है। भूख में।
बिल्कुल। और बिस्तर में सुख नहीं है, हम्म, वो घोड़े बेच के सोने में सुख है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी निद्रा है, फिर कहाँ पत्थरों में सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और नहीं तो फिर रात भर करवटे। अभी जो जीवन चल रहा है हमारा, हाँ हाँ, सामान्य जीवन, वो करवटों वाला जीवन चल रहा है, ना सो पा रहे ना खा पा खा रहे। पा रहे हैं। अच्छा, अभी पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा जो मैं हर बार पूछता हूँ कि आज जो एआई का जो ये जमाना है, हाँ, तो उसमें जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, उसका प्रासंगिकता कितना है? यही जो हमने कहा ना कि जब दो किसी भी चीज के किनारे हाँ हाँ, अंतिम स्तर तक पहुंचते हैं तो वो एक हो जाते हैं। हम्म, 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 जब विज्ञान अपने अंतिम स्तर तक पहुंचेगा हम्म। तो वहीं पहुंच जाएंगे जो प्रारंभिक शुभ काल था। ज्ञान से था, बिल्कुल। मतलब वो आकर के उसी पॉइंट में मिल जाएगा। हम्म। फिर सामान्य शब्द में कहा जाए, सामान्य शब्दों में समझा जाए, कम से कम इतना तो लाभ है ही एआई का कि आप गीता को, भगवत गीता को अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। हम्म, 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 उसके इंटरप्रिटेशंस, जिन्होंने भी गीता पर बहुत व्याख्याएं हुई हैं, हम्म, हम्म, उसको आप देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं। फिर ध्यान के द्वारा हमारे मस्तिष्क में किस किस केंद्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें एआई सहयोगी बन सकता है। अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि लोग चाहिए ना, मैं आपको हिमाचल मंडी में आमंत्रित करूं तो आपको थोड़ा चित्र भेजूंगा वहां के, तो आपको अच्छा लगेगा कि या वी विल विजिट देयर। तो ऐसे ही कुछ पता लगे कि हमारे ध्यान के द्वारा किस मस्तिष्क के हिस्से में क्या प्रभाव पड़ता है और वो हमें किस रूप से स्ट्रेस से मुक्त करता है। हम्म। तो ये यही इसमें टूल बन सकता है, सहयोगी बन सकता है। अच्छा, ठीक है। तो आचार्य डॉक्टर वाचस्पति जी, अम, आगे जो हम इस पे और भी बात करना चाहेंगे, जैसे स्टूडेंट्स है, उनका जो एंजाइटी है, उस लेवल पे बात करेंगे, कैसे वो एंजाइटी से थोड़ा सा मुक्त हो जाए, उनको जब एग्जाम देना होता है तब कितना टेंशन रहता है, ये सारे चीजों के हम ऊपर हम बात करेंगे पर नेक्स्ट एपिसोड में। मिश्रा तो जी, बड़ा जरूरी है ये। बिल्कुल इसलिए जरूरी है कि अभी तो विद्यार्थी का जीवन खिल रहा है ना जी। वो बिल्कुल, कली में मुरझा जाए, हाँ, ये तो जीवन के साथ अन्याय हो गया। बिल्कुल, इसलिए विद्यार्थी को कैसे प्रफुल्लित होना है, कैसे चैलेंज को उसने एक्सेप्ट करना है और चैलेंज से पार जाना है, उस पे ये हम, बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो अगला एपिसोड में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, स्ट्रेस जो है उनका है, उससे कैसा वो बचे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। और आगे आपको और क्या जानना है ध्यान को लेके, इस बारे में भी जरूर बताइए, ताकि हम इस पे और ज्यादा डिस्कशन कर पाए। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। धन्यवाद।